गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू? अच्छा, कल हमने सीखा था कि रेस्टोरेंट में जाने का, कि वहाँ जाके हमने वेटर को इंग्लिश में कैसे बुलाना है, यही सीखा था ना हमने। और आज जो हम सीखेंगे वो ये है कि शॉप पर आप गए हैं तो आपने कैसे इंग्लिश बोलनी है, उसे चीज़ जब आपने लेनी है तो कैसे लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं। आपने जब शॉप पे चले जाना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बोलना है हेलो। उसके बाद आपने बोलना है हाउ आर यू अंकल। और अंकल आगे से आपको जवाब देता है कि आई एम फाइन थैंक यू। आप जब उसके बाद वो आपको जवाब दे देता है कि आई एम फाइन थैंक यू, और उसके बाद आपसे वो जो शॉपकीपर होता है वो आपसे पूछता है व्हाट यू वांट, कि आपको क्या चाहिए। व्हाट यू वांट, आपने उसको आंसर देना है, उसको बताना है कि अंकल मुझे ये चाहिए। आई वांट 1 पेंसिल एंड 1 शार्पनर। जो चीज़ आपको चाहिए आपने उसका नाम लेकर कहना है आई वांट 1 पेंसिल एंड 1 शार्पनर। उसके बाद आपने उसकी कीमत पूछनी है। ज़ाहिरी बात है, जब हमने चीज़ कोई परचेज़ करनी होती है तो हम उसकी कीमत पूछते हैं। कि उर्दू में तो ऐसे पूछेंगे ना, इसकी क्या कीमत है, तो इंग्लिश में हम जुमला बोलेंगे हाउ मच इट इज़ कॉस्ट, कि इसकी क्या कीमत है। फिर आगे से आपको शॉपकीपर बताता है कि इट इज़ फॉर 10 रुपीज़ ओनली, इट इज़ फॉर 10 रुपीज़ ओनली, कि इसकी कीमत सिर्फ। अच्छा, पहले हमने सीखा कि आप शॉप पर जाते हैं तो आपने पेंसिल, रेज़र, शार्पनर परचेज़ करना है तो कैसे करना है, ठीक है, वहाँ तक था हमारा। अब आप अगर शॉप पर जाते हैं तो वहाँ से आप बैग लेने जाते हैं, स्कूल बैग जिसमें आप बुक्स रखते हैं, वो लेने जाते हैं, तो उसके लिए आप कैसे वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो आइए सीखते हैं। आपने कहना है प्लीज़ शो मी दैट बैग, मुझे वो वाला बैग चाहिए, क्योंकि जो डैट होता है वो दूर की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो दूर की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और दिस जो होता है वो नज़दीक की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम किसी दूर की चीज़ को इशारा करेंगे तो हम डैट का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम किसी नज़दीक की चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो दिस का इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हो ना। और दूसरी बात, यहाँ तक आपने कह दिया कि प्लीज़ शो मी दैट बैग, आगे वो कहता है बैग आपको दिखा देता है, आपको बैग जो है वो पसंद आता है। आप उसमें इंग्लिश में क्या जुमला बोलोगे, वो ये है कि दिस इज़ गुड, ये अच्छा है। या फिर बोल सकेंगे आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे पसंद करता हूँ। क्योंकि मैं का लफ्ज़ आ जाए तो आई इस्तेमाल करते हैं, पसंद का लफ्ज़ आ जाए तो लाइक इस्तेमाल करते हैं। और अगर अच्छा है तो आप गुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करते हैं। कंपल्सरी नहीं है कि आपने गुड ही लिखा तो गुड ही यूज़ करना है। जैसी चीज़ को देखोगे ना वैसे ही उसको कमेंट्स पास करोगे, वैसा ही उसको, यानी कि उसके म्यार के मुताबिक उसके जो आप उसको अल्फाज दोगे। और उसके बाद आ जाता है कि आप उसकी कीमत पूछोगे। ज़ाहिरी बात है, हर चीज़ की कीमत अपनी अपनी होती है, तो आप उसकी कीमत पूछोगे। कीमत कैसे पूछोगे, हाउ मच इट इज़ कॉस्ट, इसकी कीमत क्या है। कॉस्ट का मतलब भी कीमत होता है और प्राइस का मतलब भी कीमत ही होता है। आप इधर प्राइस भी लगा सकते हैं कि हाउ मच इट इज़ प्राइस, कि इसकी क्या कीमत है। समझ रहे हो ना। और उसके बाद वो जो दुकानदार है आपको इसकी प्राइस बताता है 500 ओनली फॉर यू,
آپ کے لیے 500 کا ہے. دکاندار اکثر جو آپ کسی سے سودا بازی کرتے ہو، اگزامپل لیڈی سوٹ لینے جاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ والا سوٹ پسند ہے، مجھے یہ والا سوٹ پسند ہے، تو اس کی قیمت بتاؤ. وہ کسٹمر کو بتاتا ہے دکاندار کہ اس کی جو قیمت ہے نا آپ کے لیے اس کی قیمت ہے 1000 لگا لیں، 2000 لگا لیں، 3000 لگا لیں، اس آپ کے لیے یہ قیمت ہے. وہ یہاں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ 500 اونلی فار یو، آپ کے لیے کیا ہے 500 ہے. آپ ہوتا ہے آپ سے پوچھتا ہے آپ کو کون سا کلر پسند ہے، بیگ کا کون سا کلر پسند ہے، وچ ون ریڈ اور بلو، ان میں سے آپ کو کون سا کلر پسند ہے. آپ اپنا کلر مینشن کر کے اس کو بتاتے ہیں یس ہاں دا ریڈ ون، مجھے ایک ہی پسند ہے ریڈ والا، مجھے ایک ہی پسند ہے ریڈ والا. تو بیٹا کل ہم نے سیکھا تھا کہ ریسٹورنٹ میں جانا ہے تو کون سے ورڈز استعمال کرنے ہیں، سمجھ رہے ہو نا. اور آج جو ہمارا ہے وہ شاپ کا ہے کہ آپ شاپ پر جاتے ہیں تو ان سے چیز لیتے ہیں تو کون سے ورڈز استعمال کریں. آپ نے کہنا ہے ہیلو ہاؤ آر یو انکل، وہ آگے سے کہتا ہے آئی ایم فائن تھینک یو. پھر آپ نے اس کے بعد چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، چیز کے بارے میں پوچھنے کے بعد آپ نے اس کی پرائس پوچھنی ہے. پرائس کے بعد اگر آپ کو لائک آ گئی ہے تو آپ نے اسے خرید لینا ہے. کیا کر لینا ہے؟ پرچیز کر لینا ہے. تو آج کا لیسن جو ہے ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ کل فرائیڈے ہے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوگی. آج کے لیے اللہ حافظ.